वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटू को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस आज मेरा आरव पागल हो गया। आज आरव सुबह उठा है और इतनी जल्दी बातें कर रहा है। मुझे टी शर्ट पहननी है, रात वाली नहीं पहननी, जो मैं बाहर पहनता हूँ मुझे वो वाली नहीं पहननी, जो मैं घर में पहनता हूँ। इतना बदतमीज है। जो धुली हुई गीली होगी ना वो इसको पहननी है, और जो सूखी पड़ी है कंफर्टेबल है जो ये बाहर पहन के जाता है वो घर में नहीं पहननी। घर की अलग है, रात की अलग है, बाहर की अलग है। गॉड नोस। फिर शुरू हो गए, मैं दोनों को ब्लॉग में दिखा दूंगी, देख लो तुम। तो बस ये इसका सुबह सुबह शुरू हो गया। मैं जो मर्जी कर, मुझे नहीं पता। मैं जा रही नाश्ता बनाने, तो मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ एज़ यूजुअल, सेम भाई। तो चलिए नाश्ता बनाकर मिलती हूँ आपसे। आज मैंने चाय सुबह पी ली, तो अब मैं चाय नहीं पीऊँगी, छाछ पीऊँगी, छाछ नाश्ते में। और ब्रूनो देखो आरव के साथ कैसे मस्ती कर रहा है। ज़रा मस्ती अब कैसे उसका हाथ चाट रहा है और काट रहा है। देखियो इसकी शक्ल, और देख कितना चालू है, देख कितना चालू है। लाडू 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 करने लग गया है, देख। हाँ इसके दांत दिखाइए ज़रा, देखियो। भेड़िए भेड़िए। गाइस नाश्ता पानी भी निपट गया, सारा काम भी खत्म हो गया। अब बारी है चिमनी की। अब कहाँ गई ये भी। और इसके ना लॉक मैंने मेरे हस्बैंड से लूज़ करवाए थे, बट खुल गया। ओए ब्लॉग में आते ही खुल गया, बच गए। तो ये ना खुल नहीं रहे थे, तो ये खुल गया। मैं इसको खोल लूँ वरना पूरा नीचे आ जाएगा। खोल के साफ़ करते हैं। गाइस ये देखिए मैंने चिमनी की लाइट ऑन की और चिमनी में बहुत ज़्यादा डस्ट है। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये देखो, अब आपको दिखेगा। तो ये मुझे बहुत क्लीन करना पड़ेगा। ये देखिए चिकनाई, ये आपको नज़र आएगी इधर। तो ये सारा साफ़ करना पड़ेगा क्योंकि ये लॉक मुझसे खुला ही नहीं, वरना मैं इतना गंदा होने ही नहीं देती। और ये भी जो इसकी शीट निकली है, ये तो चलो धुल जाती है, वॉश हो जाएगी पूरी। तो वॉश हो जाएगी तो आपको बता दूंगी मैं कैसे साफ़ की है। बर्तनों की तरह मांज लेंगे इसको अच्छे से। तो अब इसकी सफाई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं सफाई होने के बाद। गाइस ये देखिए पहले की हालत देखिए और अब देखिए चिमनी एकदम साफ़ हो गई ना। तो अब जान में जान है यार, इन चीज़ों की मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। तो टाइम है तो कर लो। चलो ये खुल गया लॉक, अब बस अब इसकी जाली साफ़ कर लूँ तो फिर मेरा काम फ्री। गाइस आज लंच में मैंने बहुत दिनों के बाद पोहा बनाया अपने लिए। और मेरा ना पोहा का जो नमकीन मैं लाती हूँ वो था नहीं, तो मैंने ये भेलपूरी वाला जो मिक्सचर था ये डाला। इसमें कुछ फ्लेवर नहीं होता, नमकीन होता है, तो वो मसाला मैंने नहीं डाला इसका। तो आज लंच में मैं खाऊंगी पोहा। और अब मैं आपसे मिलूंगी नहाने के बाद। यम्मी टेस्टी डिलीशियस हेल्दी पोहा। काम टाइम पे ख़त्म गाइस, चलिए जाते हैं पढ़ाने। और आज मैंने बहुत दिनों बाद पोहा खाया। एक्चुअली मन मेरा दलिया का ही था, बट मैंने कहा नहीं, फॉर अ चेंज पोहा खा लेते हैं। कल दलिया मतलब डेली में खाती हूँ एक बारी। अच्छा होता है, हेल्दी है बहुत, न्यूट्रिशियस है बहुत। और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं दलिया और पोहा खा कर तो दलिया जैसी होती जा रही है, पतली होती जा रही है। मैं कहा मैं पतली वतली कुछ नहीं हो रही, ये तो मैं सिर्फ वहम होता है, बट उनको सिर्फ लगता है एक्चुअली। आरव मुझे बिल्कुल नहीं बोलता। आरव कहते हैं मम्मी कद्दू हो गई है, मोटी हो गई है, बट उनको ही लगता है कि उनकी बीवी बेचारी कमज़ोर हो गई है। बाकी मैंने कहा मैं कोई कमज़ोर शमज़ोर नहीं, आई एम वेरी फिट एंड फाइन। तो चलिए बच्चा पार्टी आ गई है हमारी। एनर्जी बनी रहनी चाहिए काम करने की। सुबह से लेकर रात को 2 बजे तक आई एम टोटली रेडी टू डू ऑल काइंड ऑफ जॉब। तो अभी जाते हैं पढ़ाने, बनाते एक पटियाला कप चाय का, और फिर मिलते हैं आपसे शाम को। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक गाइस। हम हो गए हैं फ्री, टाइम हो रहा है 8:30। तो 8:30 बज गए क्योंकि कल भी कुछ बच्चों का यूटी है। SST का तो टाइम लग गया, कुछ का इंग्लिश का था 9th-10th वालों का, तो टाइम लग गया। और मेरे एक बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं यूटीज़ में, 93.7 समथिंग कुछ। तो अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स लाया है। तो आज उसको वैसे मैंने डांट लगा रही थी अच्छी वाली, बट मैंने लगाई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अच्छे मार्क्स आ गए तो आज एक्सक्यूज़ दे देते हैं। तो आज मैंने से कुछ नहीं बोला। और अभी हम पढ़ा कर फ्री हुए हैं। और मैं पढ़ाने के बाद सबसे पहला काम करती हूँ, जो मेरा टॉनिक होता है शाम को पीने वाला, वो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैं भूल गई। आओ दिखाऊँ। गाइस ये देखिए, ये त्रिफला जूस है जो मैं 2 टाइम पीती हूँ, सुबह और शाम। ये एक्चुअली डाइजेशन के लिए है, जो गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ। तो इसको अच्छे से हिला के ये कुछ 30 ml मुझे पीना होता है। तो ये मैं स्कूप से मेजर करके इसमें डालती हूँ ग्लास में, और फिर पानी ऐड करके इसको पी लेती हूँ। ये बहुत टेस्टलेस है, ऐसा कोई कड़वा टेस्ट नहीं है, इतना टेस्टलेस है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कुछ दवाई जैसा कुछ पिया जा रहा है। बहुत न्यूट्रल है, आराम से पिया जाता है। और रात को कुछ बनाना नहीं है। एक्चुअली आरव के लिए चिकन पड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड कह रहे मैं तो चिकन 1 महीना नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी। और उन्होंने बोला कि उनको ब्रेड पकोड़े खाने हैं। मैंने कहा तुम सही हो, तुम ब्रेड पकोड़े खा रहे हो, मैं अपने लिए सब्जी क्यों बनाऊँ, मैं भी वही खा लूँगी। मतलब मुझे बाहर का मना है स्पाइसी मसालेदार, तो मैं अपने लिए जो बेसन घोलूँगी उसमें खाली नमक और अजवाइन डाल लूँगी।
तो मिर्च मसाले होंगे ही नहीं, तो मैं भी 1-2 खा ही लूँगी, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही बस। बेटी भी वो खुश होकर खा लेती है। तो ब्रेड पकौड़े तो तभी बनाऊँगी जब ये आ जाएंगे गरम गरम। तो चलिए अभी ये हम त्रिफला जूस पी लें, उसके बाद रूम समेटा समाटी करें, क्योंकि बच्चे जस्ट गए हैं पढ़कर, तो बहुत मैस हुआ पड़ा है। फिर आपसे मिलती हूँ शायद ब्रेड पकौड़े बनाते हुए। मैं दूध को उबाला दिलाने लगी हूँ और दूध फट गया, पता नहीं क्या है, कल भी ऐसे ही हुआ, दूध फट गया, आज फिर उबाला दिलाने लगी, दूध फट गया। कल भी मैंने पनीर बना लिया था, अब पनीर तो मैं बना लूँगी, बट अब इस टाइम मुझे फिर जाना पड़ेगा लेने के लिए, और मुझे जाना ना पड़े इसलिए मैंने आरब को भेज दिया था कि दही तू ले आ और पेट्रोल भरवा ला, मेरा चक्कर बच जाएगा। बताओ, मेरा चक्कर तो बचना ही नहीं है, मतलब मुझे तो बाहर निकलना ही निकलना है हर हाल में। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दूध फट गया पूरा। ये देखिए गाइस, आप देख रहे हैं दूध के ऊपर कैसे सी वो फुटी फुटी सी आ रही है, देखो ये पूरा दूध फट चुका है उबाला लाने से पहले ही। तो अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि दूध बिल्कुल नहीं पड़ा हुआ, और सुबह अरब का स्कूल है। ये देखो, इसका पनीर बना लूँगी मैं, बट अब जाना तो पड़ेगा मुझे। व्हाट शुड आई डू? चलिए जाके लेके आते हैं। गाइस फाइनली मैं दूध लेकर आ गई, अच्छे वाले चेंज कर लिए थे कपड़े, फिर भागना पड़ा। ये देखिए मैं दूध ले आई हूँ 1 किलो, और अभी मैं फटाफट इसको उबाला दिलवा लूँ। एक तरफ पता चला ये भी फट गया, फिर भागना पड़ेगा। तो दूध को उबाला दिलवाती हूँ और ब्रेड पकौड़ों की तैयारी करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे। गाइस इट्स अ ब्रेड पकौड़ास टाइम। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ब्रेड पकोड़े बनाए जा रहे हैं, और बेसिकली लोग एक ब्रेड के ना हाफ यानी 2 हिस्से करते हैं, बट मैं 4 करती हूँ। इससे एक तो पीस छोटे छोटे होने की वजह से क्रिस्पीनेस बहुत होती है। ये देखिए लाल अच्छे से हो जाते हैं, पक जाते हैं, बीच में से कच्चा कच्चापन नहीं रहता, तो वो खाने में भी स्वाद लगते हैं, और फ्राई इजीली हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। तो बस ये है आज सबके लिए ब्रेड पकौड़ा टाइम, और मैंने अपने लिए बेसन ये घोल के रखा हुआ थोड़ा सा बिना मिर्च मसाले वाला। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट ब्रेड पकौड़ास। गाइस अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि सुबह आरफ का स्कूल भी है, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो बस काम करते करते इनको खाना खिलाऊंगी, फिर ब्रूनो के पीछे भागूंगी लो 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 करते करते, तो टाइम हो जाएगा। और यूनिफॉर्म वगैरह टाइम लगा तो रात को, नहीं तो सुबह प्रेस हो जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल with a good smile and a good health by the God grace. Good night, take care, bye bye, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Have a good day, have a good night, bye bye.